फेक न्यूज फैलाने वालों को कहीं तहफ्फुज नहीं मिलेगा। बाहर बैठकर प्रोपेगेंडा करने वालों को वापस लाया जाएगा। जाली खबरें फैलाने पर जवाब देना पड़ेगा। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का दो टोक पैगाम। कहा, जाली खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। ऐसा नहीं होगा कि गलत खबर फैलाएं और कोई पूछे भी ना। इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। जो भी फेक न्यूज फैलाएगा वो खुद जिम्मेदार होगा। अगर आपके पास शवाहिद है तो खबर लगाएं, वीलॉग पॉडकास्ट करें, लेकिन जिम्मेदारी से खबर फैलाएं। वजीर दाखिला ने कहा, नेशनल सिक्योरिटी पर कोई सूबा अपनी पॉलिसी लेकर नहीं चल सकता। 3 सूबों से अफगान शहरियों को भेजने में कामयाब हो रहे हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में उन्हें तहफ्फुज दिया जा रहा है। वफाक ने तमाम अफगान कैंप भी नोटिफाई कर दिए, मगर खैबर पख्तूनख्वा में इनको बंद नहीं किया गया। पार्लियामेंट में खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की गूंज। असद कैसर ने कहा, गवर्नर राज पर गौर खैबर पख्तूनख्वा की तौहीन है। गवर्नर राज के बारे में सोचना भी खाम ख्याली है। ऐसा किया तो फिर सूरत हाल हुकूमत संभाल नहीं सकेगी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने जवाब दिया, गवर्नर राज मार्शल लॉ की शक्ल नहीं है, ये आइन में दिया गया है। असद कैसर ने वजीर आला को बानी से नाम मिलने देना अवाम की तौहीन करार दिया। आजम नजीर तारड़ ने कहा, क्लाशनकोफ बरदारों के साथ इस्लामाबाद पर हमला आइन की तौहीन है। मिल बैठकर मामलात हल करने चाहिए। धमकियां देने से ऐवान फतह नहीं होते। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, हमारे सूबे में पहले ही बानी का राज है, किसी और राज की जरूरत नहीं। हिम्मत है तो गवर्नर राज लगा कर दिखाएं, हम नहीं डरते। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज दिनों की बात है। गवर्नर राज लगा तो इसमें सालों साल तोसी होती रहेगी। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं, ख्वाहिश है फैसल करीम कुंडी गवर्नर और सुहेल आफरीदी वजीर आला रहें। वजीर आला सुहेल आफरीदी सूबे पर तवज्जो दें और काम करें। गवर्नर राज लगा तो केपी में दबकर और दबा कर रगड़ा लगेगा। पीटीआई वालों ने दीवार पर सर मारना है तो मार लें, बानी से मुलाकात नहीं होगी। सुहेल आफरीदी वजीर आजम और सदर के पास जाएं, रास्ता निकल आएगा। चीफ ऑफ डिफेंस का नोटिफिकेशन बहुत वाज़ेह है, इसमें कोई अभाम नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस अफसरान और एहलकार जोग्राफियाई और कानूनी हुदूद से तजावुज न करें। हाई कोर्ट के ऑर्डर की रोशनी में आईजी खैबर पख्तूनख्वा ने हुक्मनामा जारी कर दिया। पुलिस अफसरान और एहलकारों को सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होने से गुरेज की हिदायत। रावलपिंडी में दफा 144 नाफिज। जलसे, जुलूस, रैली, धरनों पर पाबंदी आयद कर दी गई। अडियाला जेल के अतराफ में मौजूद बाजार बंद रखने की हिदायत। गोरखपुर और अतराफ में तमाम निजी तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। जेल में मुलाकात मुल्की इदारों के खिलाफ साजिशों के लिए नहीं होती। सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ मजबूम मुहिम चलाई जाती है। जेल की मुलाकात सियासी धमकियों के लिए नहीं होती। गैर कानूनी डिमांड कभी पूरी नहीं होगी। वजीर इत्तलात अता तारड़ का असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, पीटीआई दौर में सियासी मुखालिफिन को इंतकाम का निशाना बनाया गया। अली मोहम्मद खान बताएं, किसने नवाज शरीफ का एसी उतारने का अमरीका में खड़े होकर कहा था? किसके हुक्म पर फरियाल तालपुर को अस्पताल से जेल मुंतकिल किया गया था? ये लोग माओ बेटियों को जेल में डालने पर जोर देते थे, फिर चेक भी करते थे कि कहीं उन्हें खाना या दवाई तो नहीं मिल गई। मिसाक जमहूरियत के बाद मुल्क में सियासी अमल बहाल हुआ। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करने की रिवायत किसने डाली? चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन हो जाएगा, परेशानी की बात नहीं। वो हर तरह से अपने ऑफिस को होल्ड कर रहे हैं, ये सरकारी प्रोसेस का हिस्सा है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की वजाहत। कहा, वजीर आजम आ जाते हैं तो सब कुछ हो जाना चाहिए। वजारत दिफा ने वजीर आजम हाउस से कोऑर्डिनेशन के बाद नोटिफिकेशन करना है। वजारत इत्तलात वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन मामले पर ख्वाजा आसिफ का ट्वीट वाजे है। हर चीज मामूल के मुताबिक चल रही है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। वजीर मुमलिकत दानियाल चौधरी ने कहा, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन से मुताल्लिक कोई इबाम नहीं। वजीर आजम इधर होंगे तो नोटिफिकेशन हो जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ वतन वापस पहुंच गए।
ऐलान कर रहा हूं, आसिम मुनीर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज हैं। हो सकता है नोटिफिकेशन हो गया हो, हमारी मर्जी, जब चाहे ऐलान कर दें। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ को क्या क्या धमकी नहीं दी गई, लेकिन आसिम मुनीर आर्मी चीफ बने। मेरी ख्वाजा आसिफ से बोलचाल नहीं, क्योंकि मैं ऐसा ताल्लुक नहीं रखता। ख्वाजा आसिफ को कमर बाजवा से मुतालिक बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो उनसे फ़ायदा ले चुके हैं। जो अपना लिया हुआ फ़ायदा भूल जाए, फिर वो आज की रजीम से मुतालिक भी यही कहेगा। कराची का एक और पुल इंतजामी नाअहली ने कुचल डाला। नीपा चौरंगी के करीब मैन होल में गिरकर जाँ बहक बच्चे की लाश 15 घंटे बाद मिल गई। लाश कचरा चुनने वाले लड़के ने देखी और निकाल ली। इब्राहिम के लिए 14 घंटे बाद सरकारी तौर पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। काउंसलर कबीर खान का कहना था मुताल्लिका इदारों को गटर लाइन्स का इल्म ही नहीं था। गुज़श्ता रात वालिदैन के साथ शॉपिंग के लिए आने वाला इब्राहिम मैन होल में गिर गया था। वालिदैन बेटे की जान बचाने के लिए दुहाइयां देते रहे। वालदा का कहना है बेटा आंखों के सामने गटर में गिरा, मैन होल पर ढक्कन नहीं था। वालिद ने बताया मदद के लिए इधर से उधर भागता रहा। भाई और दोस्तों की मदद से 15,000 रुपए देकर मशीनरी का इंतजाम किया। नन्हे इब्राहिम की नमाज जनाजा शाह फैसल कॉलोनी में अदा कर दी गई। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर, रुकन असम्बली शारफ जमाल की भी शिरकत। सीसीटीवी निकाल कर देखेंगे गटर का ढक्कन कब से नहीं था। एमडी वाटर कॉरपोरेशन को भी तहकीकात का हुक्म दे दिया है। अमले की कोताही हुई तो कार्रवाई होगी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू की वजह से हम मसाइल हल नहीं कर पाते। अल्लाह और अवाम के सामने जवाब दे हूँ। अफसोसनाक वाक़े की वजह से सिटी काउंसिल इजलास मुख्तसर रखा गया। जमात इस्लामी सिर्फ तनकीद की सियासत करती है, दोहरा मयार और मुनाफिकत नहीं चल सकती। कराची सिटी काउंसिल में हंगामा आराई, जमात इस्लामी के अरकान का एहतजाज, मेयर के खिलाफ खूब नारे लगाए। मुर्तजा वहाब ने कहा आपके प्ले कार्ड पहले से तैयार रहते हैं, पता नहीं किसका प्रिंटिंग प्रेस है। पीपी रुकन ने ऑपोजिशन पर तंज किया, किसी को शक है तो गिनवा देंगे किस यूसी को कितने ढक्कन दिए। बच्चे का मैन होल में गिरना निहायत ही अफसोसनाक है। ये मुजरिमाना गफलत है, जिम्मेदार को सजा मिलनी चाहिए। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल, कहा कोई कानून से बालातर नहीं, तहकीकात में तायुन हो कि मेरी जिम्मेदारी थी तो मुझे भी इस्तीफा देना चाहिए। अफसरान दफातर से निकल कर फील्ड में जाएं और देखें कि क्या मसाइल हैं। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने ARY न्यूज से गुफ्तगू में कहा हल्फिया कहता हूँ हुकूमत वाकई की इंक्वायरी तक नहीं कराएगी। इस वाक़े को भी सियासत की नजर न कर दिया जाए। चौदह घंटे बाद बच्चे की लाश निकाली गई। वो काम भी कचरा चुनने वाले ने किया। ये तमाम इदारों की नाकामी है। टाउन चेयरमैन गुलशन इकबाल टेलीफोन करते रहे मगर कोई नहीं आया, कोई मशीनरी नहीं थी। लोग कॉल कर कर के थक गए। अपनी मदद आपके तहत मशीनरी लाए, पैसे जमा करके डीजल डलवाया। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर कहते हैं 5 साल से BRT बन रही है, अगले 4 साल में भी मुकम्मल नहीं होगी। शहरी अजियत में हैं, ये लोगों के मसाइल हल करने के लिए तैयार नहीं है। मिस्र के वजीर खारजा का GHQ का दौरा, फील्ड मार्शल आसम मुनीर से मुलाकात। ISPR का कहना है फील्ड मार्शल और डॉक्टर बदर अहमद मोहम्मद ने 2 तरफा ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर इतफाक। मिस्री वजीर खारजा ने क़यादत की जानिब से नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुंचाया। महमूद अचकजई अपोजिशन लीडर नहीं है, स्पीकर ने बैरिस्टर गौहर को बता दिया। पार्लियामेंट को धमकी आमेज जमात पर कौमी असम्बली में करारदाद। महमूद खान अचकजई की रुकनियत मुअत्तल करने का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर ने कहा महमूद अचकजई अपोजिशन लीडर की हैसियत रखते हैं। अयाज सादिक ने जवाब दिया मेरी नजर में अचकजई अपोजिशन लीडर नहीं है। बैरिस्टर गौहर बोले ऐवानों में झगड़े होते हैं। स्पीकर ने कहा धावे नहीं बोले जाते। इजलास के बाद PTI वफ्द की स्पीकर से मुलाकात।
पार्लियामेंट पर चढ़ाई से मुतालिक बयान पर वजाहत कर दी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं स्पीकर और हमारे दरमियान कुछ गलत फहमियां थी, इस पर भी बात की गई। कोई असेंबली पर हमला आवर नहीं हो रहा, एहतजाज हमारा आईनी हक है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने वाला अफगान शहरियों का मुनज़्ज़म नेटवर्क बेनकाब। तलागंग से गिरफ्तार अफगान शहरी कासिम का एतराफी बयान। कहा 10 साल पहले फैमिली समेत अफगानिस्तान से लकी मरवत में आया। 2025 में सरादरगा में तालिबान कमांडर अरमानी के साथ मुलाकात हुई। तालिबान कमांडर ने जहाद की दावत दी तो उसके साथ शामिल हो गया। तालिबान कमांडर ने हमला करने का कहा, जिसके लिए मुझे और फारूक को तजोड़ी में फौजी कले पर हमला करने के लिए रैकी कराई, लेकिन मुनासिब मौका न मिलने पर फौजी कले पर हमला नहीं कर सके। टेक्सटाइल सेक्टर की एक्सपोर्ट 4 माह की बुलंद तरीन सतह 6.4 अरब डॉलर पर पहुंच गई। इजाफा नेटवेयर और रेडीमेड गारमेंट्स में मजबूत तरक्की से हुआ। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में इजाफा आलमी मांग में बेहतरी और रुपए के कदर में इस्तेहकाम का बाइस है। एक्सपोर्ट में वैल्यू एडेड कैटेगरीज ने रफ्तार को आगे बढ़ा है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं जितनी भी तरक्की कर लें, अगर आबादी का मसला मुनज़्ज़म तरीके से हल न किया तो GDP पर ही दबाव आएगा। विफाक और सूबे कुदरती आफात के लिए फंड फराहम करेंगे। काफी डॉलर आ चुके, हुकूमतों को भी जवाबदेह ठहराना चाहिए। सिंध काबीना ने कराची में रेंजर्स की तैनाती मजीद 1 साल के लिए बढ़ाने की मंजूरी दे दी। रेंजर्स इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत पुलिस की मुआवनत जारी रखेगी। जामिया कराची के असातिज़ा ने इंटरनेशनल सेंटर फॉर साइंस बिल 2025 को मुस्तरद कर दिया। ICCBS की जामिया कराची से अलहदगी के शक पर शदीद एतराज। साइंसदानों और असातिज़ा की वज़ीर आला सिंध से बिल वापस लेने की अपील। जामिया कराची की अंजुमन असातिज़ा ने बुध को यौम स्याह मनाने का ऐलान कर दिया। असातिज़ा का कहना है हुकूमत नए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ नई जामियात बनाए, मौजूदा इदारों को ना तोड़े। पाक बहरिया की श्रीलंका के सैलाबज़दा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। पाक बहरिया के जहाज पर मौजूद हेलीकॉप्टर ने 5 दिन से फंसे खानदान को बचा लिया। मकामी इंतजामिया के ताउन से सैलाब ने घिरे अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। पाक बहरिया का जहाज सैफ श्रीलंका में तैनाती के दौरान सैलाब मुतासरीन के लिए ऑपरेशन सर अंजाम दे रहा है। श्रीलंका में समंदरी तूफान के बाद शदीद बारिशों और लैंड स्लाइडिंग से 366 अफराद जान से गए। इंडोनेशिया, थाईलैंड और श्रीलंका में तबाही फैलाने के बाद समंदरी तूफान ने भारत का रुख कर लिया। बर्फबारी में तेज रफ्तारी इंतहाई खतरनाक। अमेरिका में 50 गाड़ियां आपस में टकरा गई। रियासत इंडियाना के हाईवे पर धुंध और फिसलन की वजह से गाड़ियां बेकाबू हुई। हादसे में 18 अफराद जख्मी हुए। 6 घंटे तक ट्रैफिक मुअत्तल रही। ट्रेनों के जरिए गाड़ियां हटाई गई। शाम की तरक्की में रुकावट न डालें, ताल्लुकात मजबूत करें। अमरीकी सदर ट्रंप का इसराइल पर जोर। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पैगाम में लिखा, वाशिंगटन शाम को खुशहाल रियासत बनाने के लिए हर मुमकिन मदद फराहम कर रहा है। अमरीका इस बात को यकीनी बनाना चाहता है कि शाम की मजबूती और तरक्की के रास्ते में कोई रुकावट न आए। यह मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए तारीखी मौका है। इस सिलसिले में इसराइल का शाम के साथ ताल्लुक इंतहाई जरूरी है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार 12 टीमों ने एक शहर में वर्ल्ड कप खेला। यह आसान काम नहीं था, मगर सबने मिलकर कामयाब बनाया। वज़ीर आला सिंध का कराची में ओवर 40 T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप की इख्तितामी तकरीब से खिताब। इवेंट की मनसूबाबंदी और शानदार इंतजामात पर मुताल्लिका अफराद और इदारों को खराज तहसीन। कहा, कराची क्रिकेट लेजेंड्स का मरकज रहा और आज भी सबसे मुतहर्रिक क्रिकेट सिटी है। कराची एक महफूज शहर है और इसे महफूज रखना हमारी तरजीह है। तमाम खिलाड़ियों ने सन की मेहमान नवाजी से जरूर लुत्फ उठाया होगा। ऑस्ट्रेलिया ने ओवर 40 T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। फाइनल में मेजबान पाकिस्तान को 7 विकेट से शिकस्त। कराची में कैंगरूज ने 151 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल किया। स्टीफन 42, नोटली 47 रन बनाकर नुमाया रहे।
कौमी टीम पहले खेलकर 150 रन बना सकी। फतह पर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने ट्रॉफी के साथ जश्न मनाया। भारतीय लीग नहीं, पाकिस्तान सुपर लीग खेलूंगा। स्टार इंग्लिश ऑलराउंडर मोइन अली को भी पीएसएल की कशिश खींच लाई। कहा, पीएसएल का मयार बेहतरीन और वर्ल्ड क्लास टैलेंट की वजह से मकाम नुमाया है। पाकिस्तानी शायकीन का जोश हमेशा गैर मामूली होता है। पीएसएल के नए दौर में शामिल होने पर बहुत ज्यादा पुरजोश हूं। मोइन अली से पहले जनूबी अफ्रीका के फाफ डु प्लेसी भी भारतीय लीग छोड़कर पीएसएल में शामिल होने का ऐलान कर चुके हैं। अमरीकी कौंसल जनरल का नेशनल क्रिकेट अकादमी लाहौर का दौरा। COO PCB सुमैर सैयद ने इस्तकबाल करके अकादमी में दस्तयाब सहूलतों से मुतालिक आगाह किया। सवेनियर भी पेश किया। स्टैटसन सैंडर्स ने क्रिकेट भी खेली। मेहमान को PCB म्यूजियम ले जाकर पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख बताई गई। अमरीकी कौंसल जनरल ने नोटबुक में तासुरात दर्ज किए।